हेलो स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी स्टोरी ऑफ पालमपुर में पालमपुर के बारे में, वहाँ के जो लोग कितनी फैमिली थी, लगभग 450 फैमिली थी, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे थे, लाइक फार्मर्स थे, उनकी एक्टिविटी क्या थी, ये सभी हमने देखा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या थे, ये सभी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और जो फैक्टर्स हैं, पोजीशन है ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो एग्रीकल्चर है वहाँ पे, ठीक है ना, ये सभी हम लोगों ने पढ़ा। इस लेक्चर में हम लोग नॉन फार्म एक्टिविटी इन पालमपुर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। जैसा कि फार्मिंग एक्टिविटी इज़ द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर एंड नियर अबाउट 75% पीपल इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन फार्मिंग एक्टिविटी। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैमिली थे, लगभग 150 फैमिलीज ऐसे थे विलेज पालमपुर में जो लैंडलेस थे, जिनके पास एग्रीकल्चरल लैंड नहीं था। तो वे लोग जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते थे बाय डूइंग वर्क फॉर वेजेज ऑन लैंड ऑफ सम अदर फार्मर्स। ओके, जैसे जो स्मॉल एंड मीडियम फार्मर थे, रिच फार्मर थे, उनके खेतों में वो लोग जो है फील्ड्स में काम करके वेज अर्न करते थे। और वेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, किस सीजन वाइज, और फूड अकॉर्डिंग टू क्रॉप, अकॉर्डिंग टू सीजन, एक्टिविटी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, वो वेजेस वेरी करते थे, ठीक है। रिमेनिंग 25% पीपल ऑफ विलेज पालमपुर आर इन्वॉल्व्ड इन नॉन फार्म एक्टिविटी, ठीक है। एक्टिविटी, नॉन फार्म एक्टिविटीज आर दैट एक्टिविटी other than agricultural activity like dairy production, small scale manufacturing, shopkeeping and transportation activity, ठीक है। This 25% people are involved in this activity. Now come to the first point of all this activity. This is dairy production. Okay, जो इन विलेज पालमपुर पीपल डोमेस्टिकेट एनिमल्स लाइक बुफेलोज, काउज, ठीक है, एंड प्रोड्यूसिंग मिल्क। आफ्टर दैट जो मिल्क का प्रोडक्शन होता था उसे नियर बाई एरिया, जो नियर बाई टाउन है रायगंज, उसमें जो है रायगंज में वे लोग क्या करते थे, सेल कर देते थे मिल्क को। और फ्रॉम दैट प्लेस रायगंज, ये जो मिल्क है वो अदर सिटीज़ जो टाउन है वहाँ पे उसको जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था। तो इसके लिए जो कुछ भी इक्विपमेंट थे वो लोग यूज़ करते थे, ठीक है ना। एक और एक्टिविटी थी जो रेनी सीजन होता था। रेनी सीजन में विलेज पालमपुर के लोग ज्वार एंड बाजरा प्रोड्यूस करते थे और उसको एज अ कैटल फोडर, ठीक है ना, फीडिंग के लिए, जो एनिमल है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, उनको फीड करने के लिए ये लोग यूज करते थे, ठीक है। डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। पीपल फीड देयर बुफेलोज ऑन वेरियस काइंड ऑफ ग्रास एंड ज्वार एंड बाजरा दैट ग्रो इन ड्यूरिंग रेनी सीजन, ठीक है ना। व्हाट दे प्रोड्यूस इन रेनी सीजन, ठीक है, ज्वार एंड बाजरा, ठीक है ना। ज्वार एंड बाजरा जो है रेनी सीजन में प्रोड्यूस किए जाते थे, ओके, ठीक है। ज्वार प्लस बाजरा, ठीक है, ये दोनों रेनी सीजन में प्रोड्यूस किए जाते थे और यूज्ड एज अ फोडर, ठीक है ना। किसके लिए, जो कैटल थे उनके लिए। द मिल्क सोल्ड इन रायगंज, 1 मार्क क्वेश्चन हो सकता है। जो मिल्क प्रोडक्शन होता था विलेज पालमपुर में उसे कहाँ ले जाके सेल किया जाता था, रायगंज में बेचा जाता था। द नियर बाई लार्ज विलेज, 2 ट्रेडर, ठीक है ना, ये 2 ट्रेडर थे शाहपुर से, जिन्होंने अपना एक कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर रायगंज में एस्टेब्लिश किया हुआ था, सेटअप किया हुआ था। कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर, जो कि जो फार्मर है वो अपने मिल्क ले जा करके इस सेंटर पे जो है सेल कर देते थे। और चिलिंग सेंटर होता था, ठीक है, ये मिल्क को प्रोसेस किया जाता था इसमें,
ठीक है, जिससे कि जो मिल्क है वो लॉन्गर टाइम तक, लॉन्गर ड्यूरेशन तक जो है अच्छे कंडीशन में रह सके, और फिर वहाँ से रायगंज से जो फार प्लेस्ड जो सिटीज़ है, विलेज है, वहाँ पे उनको ट्रांसपोर्ट किया जा सके और सेल किया जा सके। दैट्स वाई जो है चिलिंग सेंटर वहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था। एट रायगंज फ्रॉम वेयर मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड फार अवे सिटीज़, ठीक है, टाउन्स एंड सिटीज़, ठीक है, दूसरे जो सिटीज़ और टाउन है वहाँ पे ले जाया जाता था, ठीक है। तो ये एक्टिविटी थी वहाँ पे डेयरी एक्टिविटी। दूसरी जो एक्टिविटी थी विलेज पालमपुर की वह था स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अब विलेज पालमपुर में जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग था, ऐसा नहीं था कि कुछ उसके लिए बहुत बड़े सेटअप की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। जो छोटे इन हाउस अपने फील्ड में या घरों में कुछ लोग जो है काम कर लेते थे एज अ लेबरर, जो उसके लिए वर्क करने के लिए जो लेबरर्स चाहिए वो फैमिली मेम्बर से ही फुलफ़िल हो जाती थी। लाइक जैसे कैंडल मेकिंग, पीकल मेकिंग, ठीक है ना, इस तरह की जो एक्टिविटी वहाँ पे विलेज पालमपुर में होती थी। एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। ओनली जो है 50 पीपल, ठीक है ना, लेस देन 50 पीपल टोटल इन्वॉल्व है। अनलाइक मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन बिग फैक्ट्री इन टाउन एंड सिटीज, मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व वेरी सिंपल प्रोसीड्यूर मेथड, ठीक है ना। जैसे बड़े बड़े शहरों में जो फैक्ट्री होते हैं उसमें जो एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है वैसा कुछ एक्टिविटी वहाँ पे नहीं हो रहा था। बहुत ही साधारण सा, आसान सा, इजी वे में कैरिड आउट होने वाला जो स्टेप्स थे, प्रोसेस थे, वही किए जाते थे, ठीक है ना। एंड डन ऑन वेरी स्मॉल स्केल, दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड विथ हेल्प ऑफ फैमिली लेबर, ठीक है ना। जो लेबर, जैसे हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा है, कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, एंड नॉलेज, ठीक है ना। नॉलेज या जिसको हम लोग जो है इंटरप्राइज कहते थे। तो लैंड तो फैमिली हाउस या फैमिली लैंड से अवेलेबल हो जाता था। जो लेबर है वो फैमिली मेंबर ही, ठीक है, फैमिली मेंबर उसको फुलफ़िल कर देते थे, ठीक है ना। तो फैमिली मेंबर करते थे, उन्हें वेजेस भी ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता था। कैपिटल वेरी स्मॉल स्केल पे, ठीक है ना, वेरी स्मॉल जो है एक्सपेंडिचर होता था इसका, ठीक है। और नॉलेज के लिए, ठीक है ना, वहाँ पे देयर इज़ नो नीड ऑफ स्पेशल नॉलेज, ठीक है ना। वहाँ उनको जो है एक सोफिस्टिकेटेड एंड वेरी स्पेशल नॉलेज या स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो जो है आसानी से थोड़े से जो थोड़ा बहुत जानकारी हो उससे भी काम चल जाता था। ओके, रेयरली रेयरली आर लेबर हायर, मतलब जो कह रहा है कि लेबर्स जो हैं वो काम करने के लिए शायद ही कभी हायर, यानी इसका मतलब हायर किए ही नहीं जाते थे, ठीक है ना, ये चीज़ था। यहाँ पे एक जो छोटा सा दिया हुआ है किस तरह से स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, इस स्टोरी में जो है एक मिस्त्री लाल हैं जिन्होंने जो शुगर केन है उसको क्रश करने की एक मशीन खरीदी जो इलेक्ट्रिक मोटर से चलता है। पहले भी विलेज पालमपुर में शुगर केन क्रश किया जाता था, बट उसको मैनुअल मेथड से किया जाता था। लाइक उसके लिए जो सिस्टम थे, ओल्ड सिस्टम, उसको ह्यूमन या फिर बुल्स से चलाए जाते थे, ठीक है ना। लेकिन जब इलेक्ट्रिक मोटर बेस्ड जो शुगर क्रशिंग मशीन आ गया तो उसकी इफ़िशियंसी भी बढ़ गई, उनका जो है बिजनेस भी बढ़ गया। तो इस तरह के, और उससे वो क्या करते थे, जगरी बनाते थे, जगरी को फिर नियर एरिया में सेल करते थे। तो ये स्मॉल स्केल ये सब मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पे। ओके, थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड है शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, ठीक है, शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। अब तीसरी जो नॉन फार्म एक्टिविटी है शॉपकीपर्स की है। जो शॉपकीपर्स हैं बहुत ही कम लोग थे और वे लोग क्या करते थे, रायगंज से बहुत सारे मटेरियल को खरीद के, जैसे ऑयल हो गया, सॉप्स हो गए, शैम्पू, ठीक है ना, राइस, व्हीट, जैसे जो लैंडलेस थे जिनके पास नहीं था उनके लिए, और भी बहुत तरह की जो चीज़ें हैं जो डेली लाइफ में यूज होती हैं वो लोग खरीद के लाते थे, वहाँ से परचेज करते थे और फिर जो है विलेज में सेल करते थे उसको। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नॉट मेनी इन पालमपुर, बहुत ज़्यादा नहीं थे। यहाँ पे कह रहा है कि ट्रेड में इन्वॉल्व जो पीपल थे, मतलब
एक्सचेंज ऑफ गुड्स, बाइंग, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। द ट्रेडर of Palampur are shopkeepers who buy various goods from wholesale market in the cities and sell them in village, ठीक है। You will see a small general store in the village, देखते हैं हम लोग जहाँ भी हम लोग कहीं भी रहते हैं, वो आप जो हमारे सोसाइटीज़ होते हैं, वार्ड होते हैं अर्बन एरिया में, वहाँ भी हम लोग देखते हैं छोटे छोटे ऐसे कई जो है रिटेल शॉप्स होते हैं, जहाँ पे हम जो है क्या करते हैं, कुछ चीज़ें इमरजेंसी में जो ज़रूरत पड़ती है हम तुरंत जाके वहाँ से लाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे विलेज में भी होते हैं जहाँ पे लोग जो है विलेज की नीड को, डेली नीड को फुलफ़िल करते हैं, क्योंकि विलेज से लोग हमेशा हर समय तो अर्बन एरिया में नहीं जाते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ की नीड जो है वो फुलफ़िल करते हैं। यू विल सी ए स्मॉल जनरल स्टोर इन विलेज सीइंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सॉप्स, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लोथ्स। बहुत सारे ऐसे विलेज होते हैं जहाँ पे कुछ दुकानें ऐसी होती है जो रेडीमेड क्लोथ भी सेल करते हैं, ठीक है ना। फ्यू ऑफ द फैमिलीज हुज हाउसेज आर क्लोज टू बस स्टैंड हैव यूज्ड अ पार्ट ऑफ ए स्पेस टू ओपन ए स्मॉल शॉप। कुछ ऐसे लोग थे जिनका जो विलेज है, जो हाउसेज है वो बस स्टैंड के पास था। तो इसका मतलब कहने का ये है कि जो बस स्टैंड के पास जो भी हाउस थे, ठीक है ना, इसका मतलब बस स्टैंड में ह्यूमन एक्टिविटी, जो ह्यूमन एक्टिविटी है वहाँ ज़्यादा होगी, यानी लोग आएंगे, जाते हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं कहीं से भी, तो वहाँ पे जिनके हाउसेस थे उन्होंने सम स्पेस अपना क्या कर दिया, एक अदर काइंड ऑफ शॉप्स ओपन कर दिया, ठीक है ना, जहाँ पे ईटेबल्स बेस्ड, ईटेबल्स मतलब खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं लाइक स्नैक्स, ठीक है, फरसाण, समोसे, ये सब चीज़ें, कुछ जो फूड भी, जैसे जो एज अ हैवी फूड जो लोग आते हैं वहाँ जो है इंजॉय कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो इस तरह के एक्टिविटी में, शॉपकीपिंग एक्टिविटी में लोग जो है इन्वॉल्व थे, ठीक है। इन व्हाट वे इज़ करीम्स कैपिटल एंड ये सब चीज़ें तो स्टोरी की बात है, ठीक है ना। अब करता है कि ट्रांसपोर्ट अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, जो लास्ट जो एक्टिविटी थी विलेज पालमपुर की नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, वह थी क्या, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी, ठीक है। और उसमें भी जो लोग इन्वॉल्व थे वो क्या करते थे, विलेज से रायगंज और रायगंज से विलेज में लोगों को ले जाने और ले आने का काम करते थे। देर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज, ठीक है। कौन कौन सी जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था वहाँ पे, मीडियम्स जिसको लोग यूज करते थे, रिक्शे वाले थे, तांगे वाले थे, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, ठीक है, ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलॉक कार्ट एंड बोगी आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विस, ठीक है। यानी कि वहाँ पे मीडियम क्या क्या था ट्रांसपोर्ट सर्विस का, विलेज पालमपुर में क्या क्या मीडियम थे, तो रिक्शा वाले थे, तांगे वाले थे, जीप थे, ट्रैक्टर, ट्रक्स थे, बुलॉक कार्ट थे और बोगी। बोगी क्या होता है, बोगी जो होता है बुलॉक कार्ट ही होता है, इसको बुफेलो से जो है ड्रिवन किया जाता है। ट्रैक्टर और ट्रक्स जो है जो हैवी लोड है, लाइक जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था, प्रोड्यूस था, उसको शहरों में ले जाने का काम किया जाता था, ठीक है ना। जो जीप है, रिक्शे वाले हैं, टोंगे वाले, ब्लॉक कार्ट और बोगी है, ये सभी पर्सन को, ह्यूमन को जो है, विलेजर्स को रायगंज ले जाने फिर है और रायगंज से विलेज वापस विलेज में लाने का काम करते थे ये लोग, ठीक है। दे फेरी पीपल का मतलब आना और जाना, ठीक है ना, विलेज पालमपुर से रायगंज, रायगंज से पालमपुर, एंड गुड्स फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट, ठीक है, उसके लिए भाड़े लेते हैं। हम लोग भी कहीं जाते हैं, चाहे किसी भी मोड से ट्रांसफ़र करें, चाहे वो जो है हम ऑटो से जाते हैं, रिक्शे से जाते हैं, बस से जाएं, ट्रेन से जाएं, एरोप्लेन से, कहीं किसी भी हम मीडियम का यूज़ करते हैं तो उसे हमको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है उस सर्विस के लिए। तो उसी तरह पालमपुर में भी जो लोग शहर में जाते थे और शहर से फिर रिटर्न होते थे और इन सभी ट्रांसपोर्ट मीडियम का यूज़ करते थे, तो इसके लिए उन्हें जो है सम सर्विस चार्जेस पे करने पड़ते थे, जो फेयर है वो पे करने पड़ते थे, ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर, ठीक है ना। जो वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है
बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए। क्यों? क्योंकि यह एक डायरेक्ट मनी अर्निंग सोर्स है। और उसके बाद जो है डे बाय डे पालमपुर की एक्टिविटी बढ़ रही थी, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें डेवलपमेंट था, प्रोडक्शन बढ़ रहा था ड्यू टू मॉडर्न फार्मिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग एंड नियर बाई सिटीज़ होने की वजह से लोगों की जो एक्टिविटी है वो डे बाय डे वहाँ पे इंक्रीज़ कर रही थी। दैट्स वाई जो है पीपल का जो है मूवमेंट भी ग्रो कर रहा था। और इस ग्रोथ का बेनिफिट किसको मिल रहा था? जो ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी में लोग इन्वॉल्व थे उन्हें मिल रहा था। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक जो स्टोरी दिया है, किशोर इज अ फार्म लेबरर लाइक अदर सच लेबरर, किशोरा फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिली नीड फ्रॉम the wages that is. A few years back, Kishora took a loan from the bank. This was under the government program which was giving cheap loan to poor landless household. Kishora brought a buffalo with his money. Now he now sell buffalo's milk. इस तरह की एक्टिविटी थी जो लोग करते थे गवर्नमेंट फैसिलिटी का बेनिफिट लेकर के, गवर्नमेंट से लोन लेकर के। डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइक ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी होता था। गवर्नमेंट से लोन लेकर के लोग जो है बुलक कार्ट या रिक्शा या जीप वगैरह खरीदते थे और उसको ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी में यूज करते थे। ठीक है, तो ये था 4 एक्टिविटी, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, अब किशोरा के बारे में भी यहाँ पे भी थोड़ा सा दिया है। ही हैज़ अटैच्ड वुडन कार्ट टू दिस बुफेलो एंड यूजेज इट टू ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम लाइक मिल्क तो सुबह शाम ही देगी ना उसकी बुफेलो, बाकी पूरे दिन क्या करना है, तो उसका जो है बोगी भी बना करके वुडन कार्ट जोड़ दिया, उससे वो ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ करना शुरू कर दिया। वंस अ वीक ही गोज़ टू रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर द पोटर और समटाइम्स ही गोज़ टू शाहपुर विथ लोकल load of jaggery or other commodity. Every month he gets some work in transport. As a result, किशोरा is able to earn more than what he used to some year back. यानी वो जो वेजेस, डेली वेजेस पे जो काम करता था उससे कहीं ज़्यादा अब जो है वो मनी अर्न करने लगा। क्यों? क्योंकि उसने जो है बुफेलोस जब खरीदा तो उसके मिल्क को भी सेल करता था, फिर उससे बुलक कार्ट कनेक्ट करके उसको जो है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में भी यूज़ करने लगा और ड्यू टू दिस सर्विस उसे जो है एक्स्ट्रा मनी मिलने लगा। ठीक, तो इस तरह के लोग, इस तरह के से जो है विलेज पालमपुर में जो है लोग वर्क करते थे, एक्टिविटी करते थे। क्लियर? ठीक है, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, इसका जो है असाइनमेंट आप लोग को मिला हुआ है। ठीक है, और मिल भी जाएगा जिसको नहीं मिला है। चलो, थैंक यू।